दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 पावरफुल टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हम सब इम्प्रूव करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ 1 या 2 सेंटेंस इंग्लिश में बोल के जवाब दे लें। ये उससे कहीं ज़्यादा है और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है कि आजकल हर जगह इंग्लिश ही चलती है। हमारी सारी बुक्स इंग्लिश में हैं, चाहे वो हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हों या हम कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सेल्फ हेल्प बुक्स वो पढ़ना चाहते हों, या हम कोई भी आर्टिकल पढ़ना चाहते हों। इंटरनेट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश। तो इसलिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले कि हम ये 5 पॉइंट डिस्कस करें, एक बहुत बेसिक चीज़ समझनी ज़रूरी है हमारे लिए। हम लोग ये सोचते हैं कि हम किसी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें और बस उससे एक 2 दिन, 4-5 दिन या 10 दिन के अंदर ही कुछ कमाल हो जाए। कोई ऐसी मेडिसिन या वो कोई ऐसा इंजेक्शन लगा देंगे हमें जिससे हम एकदम से बहुत अच्छी इंग्लिश समझना भी शुरू कर देंगे और बोलना भी शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम पैसे खर्च के, अपना टाइम वेस्ट करके वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके हमें ये पता लगता है कि इन लोगों ने तो सिर्फ हमें रास्ता दिखाना है, अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो हमने करनी है। यही हालत हमारी तब होती है जब हम कोई मैजिक पिल फिर से ढूंढने निकलते हैं और फिर हम ये चाहते हैं कोई ऐसी बुक मिल जाए जिससे मुझे पता लग जाए कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगी। प्रॉब्लम ये है, हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं और हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन यू हैव टू पे द कॉस्ट इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत प्रैक्टिस ये है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपना समय देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके बिना कुछ भी अचीव नहीं होता। प्रैक्टिस और कंटिन्यूस प्रैक्टिस, अगर 2 लफ्ज़ों में कहें, नंबर 1 इज़ प्रैक्टिस एंड सेकंड इज़ परसिवरेंस, कि आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाना है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। तो ये 2 चीज़ें हमें अपने मन में बिठानी हैं। तो जो 4-5 चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये चीज़ें अगर आप इनको फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बिना कोई पैसे खर्च किए, बिना कहीं जाए, बिना किसी और की इन्वॉल्वमेंट के, आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आ जाता है कि हमें इम्प्रूव करने हैं अपने रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें? आप कोई भी बुक उठा लीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। बोरिंग मटेरियल उठा लेंगे तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। कोई कॉमिक है, जोक्स की बुक है, कोई बॉलीवुड के रिलेटेड कोई मैगज़ीन है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, आप उसको पढ़ना शुरू करिए। अब जब आप उसे पढ़ेंगे तो बजाय इसके कि आगे आगे चलते जाएं, डेली 1 या 2 आर्टिकल पढ़ें। उन आर्टिकल्स को ही बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से आप ये पूरा समझ पाएंगे उस आर्टिकल को अच्छे से, और आपको ये समझ आएगी कि ये सेंटेंस किस तरह से फ्रेम किए गए हैं, किन किन वर्ड्स को जोड़ के ये सेंटेंस बनाया गया है। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके आपको मीनिंग नहीं पता होंगे, उनके आप मीनिंग भी डिक्शनरी में देखेंगे। तो इस तरह से जितना भी आप पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन वो तब होगा जब आप उसे बार बार पढ़ेंगे। सेकंड, राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए सबसे आसान काम क्या है? जो अभी आपने पढ़ा उसी को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए। फिर उसको टैली करिए कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आई। ये सेंटेंस आपने इस तरीके से फ्रेम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उस मैगज़ीन में ये किस तरह से लिखा हुआ था। तो जब आप उसको कंपेयर करेंगे, आपको एक तो जो पहले पढ़ा था वो और अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जब मैं उसको लिखने लगा मुझे कहाँ दिक्कत आई, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। तीसरा आ जाता है लिसनिंग स्किल्स। आप अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए। इसके लिए
बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगा लीजिए, कोई इंग्लिश मूवी लगा लीजिए, कोई यूट्यूब पे इंग्लिश में कोई वीडियो ऑन कर लीजिए, उसको सुनिए। कोई भी एक ऐसा यूट्यूबर या कोई ऐसा टीवी में न्यूज़ एंकर या कोई और एक्टर जो आपको पसंद है, उसको बोलते हुए कोशिश करिए, बार बार सुनिए। दैट शुड बी इन इंग्लिश। तो जब आप उसको बार बार सुनेंगे, आप उसके एक तो आप उसकी तरफ ध्यान दे के ये देखिए कि वो सेंटेंसेस कैसे फ्रेम कर रहा है, कौन सी वोकेबलरी यूज़ कर रहा है और किस तरीके से वो बोलता है, उसका एक्सेंट, उसका प्रोनाउंसिएशन उसकी कैसी है। ये चीज़ें आपने उसको देख के उसको बड़े ध्यान से बार बार सुन के कॉपी करने की कोशिश करनी है। और फिर क्या करना है, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लीजिए, जैसे अभी मैंने किया हुआ है। तो कैमरा ऑन करके उसी स्टाइल में कुछ सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करिए जैसे आपका वो फेवरेट एंकर या एक्टर या यूट्यूबर वो बोल रहा है। तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने जो सुना था उसको मुझे कितना समझ आया और कितना मैं अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में बोल पाया। ये हो गए हमारे पहले 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट ये है दैट वी शुड ट्राई एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना शुरू करिए। देखिए, जब भी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम माइंड में कुछ अपने सोचते हैं वो हम सोचते हैं अपनी मदर टंग में। बाद में जब बोलना होता है तो उस वक्त हम फंबल करते हैं कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूं। बजाय उसके अगर मैं सोचूं ही इंग्लिश में, जब मैं सोच रहा हूं किसी बारे में, जैसे कोई भी टॉपिक मेरे माइंड में है, मैं उसको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करूं, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में वो सेंटेंसेस फ्रेम करूं। आप करके देखिए, आप देखिए ये आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। इसको ज़रूर करिए आप। तो माइंड में जब सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं वो इंग्लिश में करने हैं। कोई भी बात आप किसी से करना चाहते हैं, बेशक आप किसी से करो ना करो, लेकिन कहीं आप जा रहे हैं, आपको पता है मैंने वहाँ ये बात करनी है, वो बात करनी है, तो आपको उसको कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश में अपने माइंड में सोचना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द स्पीकिंग स्किल्स। अल्टीमेटली बात तो बोलने पे ही आएगी। जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, आपको ये कैसे पता चलेगा? आप बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। तो जब आपने पहले वाले सारे बेसिक सेंटेंसेस स्टेप्स फॉलो कर लिए, अब आप अपने माइंड में सेंटेंस को फ्रेम भी कर लेते हैं इंग्लिश में। आपने किसी को देख के, सुन के प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी बहुत सीख ली, एक्सेंट भी सीख लिया, वोकेबलरी भी सीख ली आपने लिख के राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत उसमें भी सीख लिया। अब आपने बोलना है, और जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आ सकती। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल लें। जब हम छोटे थे, हमने अपनी मदर टंग सीखी थी, हम टूटी फूटी लैंग्वेज बोलते थे, कोई हंसता था, मजाक करता था, कुछ भी करता था, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। वैसे बोल बोल के हमने वो अपनी भाषा सीखी। इसी तरह से कोई हंसे, कोई कुछ भी कहे, आपको ग्रामर की भी शुरू में परवाह नहीं करनी है। यू माइट बी ग्रामेटिकली रॉन्ग, कई गलतियां होंगी आपसे, उसकी शुरू में परवाह नहीं करनी है। बस आपने बोलना है, जहां मौका मिले वहां इंग्लिश में बात करनी है। कभी कभार कोई सर्विस कॉल आती है, कोई कंपनी वाले कॉल करते हैं, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, वो मोस्टली इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे ही वो इंग्लिश में बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम अचानक से अपनी मदर टंग में शिफ्ट हो जाते हैं। वो नहीं करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि अपनी मदर टंग में बात नहीं करनी है, इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में ही देने की कोशिश करनी है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से आप ज़रूर सीख जाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। और जब आप इम्प्रूव करेंगे, आप देखेंगे कि वही लोग जो शुरू में आपके ऊपर 1-2 बार हंसे भी होंगे, वो आपकी तारीफ़ करेंगे एंड दे विल डेफिनेटली फील कि आपने जो मेहनत की है वो सक्सेसफुल हुई है। तो दोस्तों, ये 5 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने से आप बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकेंगे। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, देयर इज़ नो शॉर्टकट। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करिए और करते जाइए। दैट इज़ द की टू सक्सेस। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक।
ऑल द बेस्ट टू यू, अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड आई होप बहुत जल्दी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके फैमिली या फ्रेंड्स में किसी के काम आ सकता है, काइंडली शेयर इट विद देम ऑल्सो। टेक केयर, हैव ए वंडरफुल डे, बाय बाय।